इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चर कहाँ होती हैं? बड़ी बड़ी लैब्स जो मेजर सिटीज़ में है। उसके बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज दोनों में उनका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। कब तक? जब तक वो एक बच्चे को ना मिल जाए एक छोटे से हेल्थ सेंटर या एक छोटे से गांव में, इंडिया में कहीं पे भी। और क्या होता है ये टेम्परेचर? फॉर ऑल वैक्सीन्स इन इंडिया, cold chain storage and transportation maintenance temperature is 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सेप्ट, इसमें अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो है ओपीवी। अगर उसे आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज करना है, लॉन्ग टर्म मतलब 3 महीने या उससे ज़्यादा, तो वो हम करते हैं -20 टू -40 डिग्री पे। इसी तरीके से येलो फीवर वैक्सीन जो कि सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए चाहिए, वो हम स्टोर करते हैं -30 से लेके +5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अदरवाइज रूटीन इम्यूनाइजेशन और अदरवाइज सारी वैक्सीन हम 2 to 8 डिग्री में स्टोर करते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि इस कोल्ड चेन को हम इंडिया में मेंटेन करते कैसे हैं। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लेवल्स को यूज़ किया है, जहाँ से सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन होती है विलेज। विलेज के ऊपर होता है सब सेंटर, उसके ऊपर पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके ऊपर होता है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डीएच, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और सबसे ऊपर स्टेट और रीजनल लेवल। तो इस पे हम इम्यूनाइजेशन का कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट लेवल वेयर वैक्सीन स्टोरेज इज डन इन इंडिया इज पीएचसी। इसका क्या मतलब है कि वैक्सीन आप रीजनल, स्टेट लेवल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे स्टोर करते हो, सब सेंटर और विलेज पे स्टोर नहीं करते। लेकिन वैक्सीन की ज़रूरत तो आपको सब सेंटर और विलेज में भी पड़ती है। तो इम्यूनाइजेशन वाले दिन हम वैक्सीन को पीएचसी से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं कोल्ड चेन में, और बच्चों को या मदर्स को इम्यूनाइज करते हैं। अगर लोएस्ट लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इज पीएचसी, विच लेवल डू यू हैव मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेलियर? कोल्ड चेन फेलियर होने का सबसे ज़्यादा चांस कहाँ होगा? सब सेंटर एंड बिलो, क्योंकि स्टोरेज में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है। अब देखते हैं ये कोल्ड चेन इंश्योर कैसे करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया। देखो, कोल्ड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वैक्सीन का स्टोरेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा कि वैक्सीन पीएचसी पे स्टोर किस चीज में करते हैं, वो है स्मॉल आईएलआर। तो जो ये आपका आईएलआर है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया, जिसका टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे हमें सारी वैक्सीन को स्टोर करना है। लेकिन आइस पैक बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक डीप फ्रीज़र की भी। तो स्मॉल डीएफ, डीप फ्रीज़र, इसका टेम्परेचर हम रखते हैं -20 से -40 डिग्री पे। इसी तरीके से सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डीएच, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे हम रखते हैं लार्ज आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, लार्ज डीप फ्रीज़र। लेकिन अगर हम देखें स्टेट या रीजनल लेवल को, तो यहाँ पे आपको काफ़ी लाखों की मात्रा में डोजेस स्टोर करने होते हैं। तो यहाँ पे इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको बड़े रूम चाहिए जिसके अंदर आप चल के जा सको और वहाँ पे आप वैक्सीन स्टोर कर सको। तो उनका नाम भी इसी चीज़ पे बेस्ड है, वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन फ्रीज़र। वॉक इन कोल्ड रूम 2 to 8 डिग्री, वॉक इन फ्रीज़र -20 to -40। वॉक इन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप एक्चुअली में वॉक इन, चल के अंदर तक जा सकते हो, वो इतने बड़े रूम होते हैं। सब सेंटर और विलेज पे हम वैक्सीन का स्टोरेज नहीं करते, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब सेंटर और विलेज के लिए हम यूज करते हैं वैक्सीन कैरियर। ये एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो वैक्सीन का टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री में मेंटेन कर पाता है। अब आपने वैक्सीन कैरियर ट्रांसपोर्टेशन तक पूरा टेम्परेचर मेंटेन कर लिया,
लेकिन इम्यूनाइजेशन करते वक्त वैक्सीन वायल उठा के टेबल पे रख दी तो उसका टेम्परेचर इमीडिएटली 8 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी और वैक्सीन खराब हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते। तो ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन कोल्ड चेन टेम्परेचर। तो वैक्सीन देने के दौरान भी आपको कोल्ड चेन का टेम्परेचर मेंटेन करना है और इसके लिए हम यूज करते हैं आइस पैक। फुल्ली फ्रोजन आइस पैक इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया। तो इम्यूनाइजेशन देने के दौरान वैक्सीन वायल को भी हम आइस पैक के ऊपर रखते हैं ताकि वो उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सके। स्टोरेज ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टोर अ वैक्सीन एट अ पीएचसी। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कितने दिनों तक वैक्सीन की स्टोरेज परमिटेड है, वो है 1 मंथ तक। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएचसी पे भी 1 मंथ और रीजनल स्टेट लेवल पे आप 3 महीने 3 मंथ्स तक वैक्सीन स्टोर कर सकते हो। वैक्सीन कैरियर स्टोरेज के लिए नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इट कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन अप टू 24 to 48 आवर्स। 1 से 2 दिन तक वो भी वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है। आइस पैक डिपेंडिंग ऑन कि बाहर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लेवल्स क्या है, वो भी आपका 1 से 4 घंटे तक वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। वो 3 इंस्ट्रूमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन कैरियर और आइस पैक।